ओम साई 15 जनवरी 1912। मैं आज प्रातः जल्दी उठा, प्रार्थना की और काकड़ आरती में सम्मिलित हुआ। आरती देर से शुरू हुई क्योंकि मेघा अस्वस्थ है, अतः उसे उठकर शंख बजाने में देर हुई। साई महाराज ने एक शब्द भी नहीं कहा और वे उठकर चावड़ी से चले गए। उपासनी, शास्त्री और बापू साहेब जोग देर से आए, अतः मैं पत्र लिखने बैठ गया। जब साई महाराज बाहर जा रहे थे तब उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने सुबह कैसे बिताई। असल में यह एक हल्की फटकार थी। उन्हें पता है कि मैंने प्रातः रामायण नहीं पढ़ी। साई महाराज जब वापस आए तब मैंने पुनः उनके दर्शन के लिए गया। वे अत्यंत विनम्र थे। उन्होंने एक कहानी सुनाना शुरू किया। वे मेरी ओर देखकर ही कहानी सुना रहे थे, किंतु मुझे नींद आ रही थी, अतः मैं कहानी को बिल्कुल भी समझ नहीं सका। बाद में मुझे पता चला कि वह कहानी असल में गुप्ते के जीवन में घटने वाली घटनाओं का ब्यौरा थी। दोपहर की आरती देर से शुरू हुई और वापस आकर भोजन करते हुए 3 बज गए। मैंने कुछ देर आराम किया और फिर दीक्षित की पुराण में सम्मिलित हुआ। बाद में हम पुनः मस्जिद गए, परंतु हमें दूर से ही प्रणाम करने की आज्ञा हुई। हमने वैसा ही किया। जब साई महाराज घूमने के लिए गए तब हमने उन्हें हमेशा की तरह प्रणाम किया। कल दीक्षित ने मस्जिद में रोशनी की थी और आज भी उन्होंने वैसा ही किया। रात को रोज की तरह भीष्म के भजन और दीक्षित का पारायण हुआ। 16 जनवरी 1912। प्रातः में रोज की भांति उठा, प्रार्थना की और परमामृत के पठन के बाद अपने दैनिक कार्य संपन्न किए। यह वेदांत पर मराठी भाषा में रचित एक अत्यंत चर्चित पुस्तक है। उपासनी ने इसका पाठ किया और मैंने बापू साहेब जोग और भीष्म ने सुना। पाठ बहुत रोचक था और जहाँ आवश्यकता थी वहाँ मैंने उसकी व्याख्या की। मैंने साई महाराज के बाहर जाते हुए दर्शन किए, किंतु जब वे मस्जिद में वापस लौटे तब मैं वहां देर से पहुंचा। मेरे देर से पहुंचने पर बाबा ने क्रोध नहीं दर्शाया, अपितु मेरे साथ अत्यंत सकारात्मक दयालु व्यवहार किया। मेघा अभी भी अस्वस्थ है, अतः उसे जल्दी मस्जिद आने की आज्ञा नहीं मिली। परिणामतः दोपहर की आरती जब मेघा आया तब देर से शुरू हुई। वापस आकर भोजन करते हुए 4 बज गए। दीक्षित ने कुछ देर रामायण पढ़ी, फिर हम साई महाराज के दर्शन के लिए मस्जिद गए। बाबा ने हमें ज्यादा देर बैठने की अनुमति नहीं दी और स्वयं भी शीघ्रता से सैर के लिए निकल गए। उन्होंने हमें वाड़े में लौट जाने को कहा। हमें समझ में नहीं आया कि साई महाराज ने ऐसा व्यवहार क्यों किया, परंतु जब हम वाड़े में लौटे तब पता चला कि दीक्षित का नौकर हरि, जो कुछ दिन पूर्व अस्वस्थ महसूस कर रहा था, चल बसा। उस रोज हमने किसी को उपासनी से दवा लाने भेजा भी था, किंतु वे नहीं मिले थे, अतः हरि की मृत्यु हो गई। हमने वाड़े में रोज की तरह आरती की और फिर रोज की तरह सेज आरती में सम्मिलित हुए। साई महाराज ने हरि के प्रति विशेष कृपा दिखाई और उसके प्रति भावपूर्ण शब्द कहे। राम मारुति भी साई महाराज के विशेष कृपा प्राप्त रहे। मस्जिद से हम संतुष्ट होकर लौटे। आधी रात से कुछ देर पूर्व ही हम हरि का अंतिम संस्कार कर पाए। उसके लिए लकड़ी इकट्ठा करने में मुश्किल हुई। बापाजी ने किसी प्रकार लकड़ी की व्यवस्था की और अंतिम संस्कार हो पाया। यदि माधवराव देशपांडे यहाँ होते तो इतनी मुश्किल ना होती, लेकिन वे अपनी पत्नी और बच्चों को लेने नगर गए हैं। संस्कार में बहुत देर लगी। रात को ना तो भीष्म के भजन हुए और ना दीक्षित का पुराण ही हुआ। 17 जनवरी 1912। मैं प्रातः बहुत जल्दी उठा और बापू साहेब जोग को स्नान के लिए बाहर जाते हुए देखा। तब तक मैंने प्रार्थना पूर्ण की। काकड़ आरती के लिए हम चावड़ी गए। मेघा अत्यंत रुग्ण होने के कारण आरती करने के लिए नहीं आया, अतः बापू साहेब जोग ने आरती की। साई महाराज ने श्रीमुख ऊपर उठाया और अत्यंत दयापूर्वक मुस्कुराए।
उस मुस्कुराहट की एक झलक पाने के लिए यदि यहाँ वर्षों तक भी रुकना पड़े तो भी कम है। मैं अत्यधिक हर्षित हो दीवानों की तरह उन्हें निहारता रहा। जब हम वापस लौटे तो नारायण राव के पुत्र गोविंद और भ्राता भाऊ बैलगाड़ी पर सवार होकर कोपरगांव होते हुए होशंगाबाद गए। तब मैंने अपनी दिनचर्या के कार्य पूर्ण किए। मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी और बापू साहेब जूक तथा उपासनी के साथ परमामृत का पठन किया। हमने साईं महाराज के बाहर जाते हुए और फिर मस्जिद में लौटते हुए दर्शन किए। साईं महाराज ने मेरी ओर देखकर कुछ मुख्य निर्देश दिए, किंतु मैं एक मूर्ख की भांति कुछ समझ नहीं सका। वाड़े में लौटने पर मैंने स्वयं को बिना किसी कारण से निराशाजनक रूप से उदास महसूस किया। बलवंत भी उदास लग रहा था। उसने कहा कि वह शिरडी से जाना चाहता है। मैंने उसे साईं महाराज की अनुमति लेने के बाद ही कोई निर्णय लेने को कहा। भोजन करने के बाद मैं कुछ देर लेटा। मेरी इच्छा हुई कि मैं दीक्षित से रामायण सुनूं, किंतु साईं महाराज ने उन्हें बुलावा भेजा और उन्हें जाना पड़ा। खांडवा के तहसीलदार साहेब श्री प्रहलाद अंबादास ने आज जाने की अनुमति मांगी, जो उन्हें मिली। वहाँ जलगांव के श्री पाटे और उनके साथ लिंगायत भी है। वे दोनों शायद कल जाएंगे। हमने साईं महाराज के शाम की सैर के समय दर्शन किए। वे बहुत ही प्रसन्न दिख रहे थे। रात को रोज की भांति भीष्म के भजन और दीक्षित की रामायण हुई। रात को वाड़े की आरती के समय मुझे सुबह साईं महाराज द्वारा दिए गए मुख्य निर्देशों का अर्थ समझ में आया, अतः मुझे बहुत प्रसन्नता हुई।